तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एमवीसी के अंदर में हम लोग विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे एक करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मेन हम जो अप्रोच यूज करने जा रहे हैं वो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करने जा रहे हैं जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ होगा। और सबसे पहले हम लोग क्या करें, उसके लिए हम पहले डेटाबेस एक अपना बना लेते हैं जो कि हमें चाहिए, जिस हिसाब से हमें बनाना होगा, लाइक आगे का काम करना होगा जो डेटाबेस मैनेजमेंट है। तो एक मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहा हूँ। एक कंपनी है जिसके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। वो प्रोजेक्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन को प्रॉपर मेंटेन अगर करना चाहेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। और इस डेटाबेस का नाम हम रख देते हैं क्रिएट डेटाबेस एल्केमी अंडरस्कोर PROJ प्रोजेक्ट। PROJ करते हैं। एल्केमी प्रोजेक्ट के नाम से एक हमने डेटाबेस बना लिया। ठीक है। अब इस डेटाबेस के अंदर में मुझे क्या करना है, इसको यूज करना है, तो मैंने लिखा यूज एल्केमी अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अगेन फंक्शन F5। एंड उसके अंदर में आने के बाद देखो मैं इस एल्केमी प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे क्रिएट करना है टेबल। क्रिएट टेबल TBL अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। ठीक है। जिसके अंदर में पहला देते हैं हम प्रोजेक्ट आईडी जो कि हम इंटीजर दे देते हैं। और इसको प्राइमरी की आइडेंटिटी कर देता हूं मैं, क्योंकि ये जो है अपने आप जनरेट हो। प्राइमरी की आइडेंटिटी कर दिया। दूसरा है मेरा प्रोजेक्ट की आईडी होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट का एक अपना यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। अगर मैं इसको चाहूँ कि प्रोजेक्ट की जो आईडी है वो स्टार्ट हो लाइक कुछ नंबर से, मैं चाहता हूँ कि वो स्टार्टिंग में ही 101 से स्टार्ट हो या 100,000 से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पे मार्क लगा सकते हो अबाउट दैट। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो उसके। लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ 1 से ही स्टार्ट हो, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वही होगा। फिर वो का दूसरा हम देते हैं प्रोजेक्ट की आईडी हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट के नेम के अंदर में कुछ हम नेम हो सकता है, जैसे प्रोजेक्ट का नेम MBA हो सकता है, BCA हो सकता है, MCA हो सकता है। तो वो हमारा वैर कैर में होगा प्रोजेक्ट का नेम। जिसके लिए BCA MCA उसके सारे प्रोग्राम को भी ले लेते हो तो आपके पास में 15 कैरेक्टर इज इनफ। फिर तुम्हारा ले लेते हैं प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट होगा उसका टाइटल। ठीक है। प्रोजेक्ट का टाइटल। प्रोजेक्ट का टाइटल का मतलब टॉपिक का नाम। तो टॉपिक का नाम हम लोग ही ले लेते हैं वैर कैर, और इसमें साइज इसका ले लेते हैं 50। एंड उसके बाद प्रोजेक्ट का टाइटल के बाद कैंडिडेट नेम। कैंडिडेट का नेम। प्रोजेक्ट के कैंडिडेट का नेम जो कि हम चाहते हैं वैर आ जाए, और इसका भी साइज मैंने ले लिया। कैंडिडेट का साइज का नाम क्या ले लेते हैं, लाइक 30 कैरेक्टर। ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट का कैंडिडेट का नेम हो गया। उसका एड्रेस चाहिए, तो C का एड्रेस, यानी कि इसमें हम लेते हैं एन वैर कैर। साइज हम लेते हैं 50, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट 100 यूज करेगा। देन फिर प्रोजेक्ट के अंदर में एड्रेस के बाद उसका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, किसका, कैंडिडेट का। तो कैंडिडेट MOB मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो कि हम लेते हैं अगेन वैरकेर। और इसका साइज भी लेते हैं हम लोग 15। प्रोजेक्ट का जो साइड गाइड होंगे, गाइड का नेम ले लेते हैं, जिसमें अगेन हम लोग वैरकेर ले लेते हैं, और उसका साइज ले लेते हैं गाइड के नाम के लिए 15 कैरेक्टर। एंड उसके बाद प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होगा, ठीक है, कॉस्ट हम लेते हैं प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हम लोग इंट में ले लेते हैं। प्रोजेक्ट का पेड जो कि इंट में ले लेते हैं। और प्रोजेक्ट का ड्यू, यानी कि क्या करेगा, जब यूजर पे करेगा
और ड्यू होगा उसका, वो सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से लिखी आ जाए। तो ड्यू हो गया, और ड्यू होने के बाद जो है डेट ऑफ पे, लास्ट पे की जो इन्फॉर्मेशन होगी, मैं चाहता हूँ वो आ जाए मेरे पास में। इसको हम लोग यहाँ पे वैर कैर ले लेते हैं, और उसका साइज मैं 20 ले लेता हूँ। और उसके बाद प्रोजेक्ट का स्टेटस नाम से एक कॉलम ले लेते हैं, जिसमें अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड साइट का कुछ यहाँ पे रख सकते हैं। तो वैर कैर इसको दे दिया, इसको भी हम लोग साइज 20 करेक्टर कर देते हैं। तो ये फाइनली हमने इसको क्लोज कर दिया, तो ये मेरा हो गया डेटा टाइप। ये डेटा टाइप हमने क्रिएट कर लिया, किसके लिए? प्रोजेक्ट के लिए। अब मुझे इसको रन कराना है, रन करा दिया। ओके, नाउ अब मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करना है जो कि इस डेटाबेस के बिहाफ पे वहां पे बन जाए, इस डेटाबेस के बिहाफ पे। हाँ, ले सकते थे। बेसिकली क्या, डेट एंड टाइम के अंदर में क्या होता है, डी एम एम वाई वाई का फॉर्मेट होता है। अब डेटाबेस के अंदर में तुम्हारा सपोज कर लो वाई वाई एम एम डी डी है, और वहां से तुम एप्लीकेशन से डी डी एम एम वाई में फॉर्मेट में भेजो तो वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये दिक्कत आती है, इसीलिए हम लोग अगर हम वैरकर ले लेते हैं तो हम कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। वहां हम लोग क्या ले लेंगे, हम डेट टाइप पिकर ले लेंगे, तो ऑटोमेटिकली डेट ही उठाएगा वहां से। और यहाँ हम लोग वो वैरकर में स्टोर करा रहे हैं, फिर वापस जब ले रहे हैं तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके हम लोग उसमें ले लेंगे। तो ये वैरकर और एनवैरकर जो है ना, ये डेटा किसी भी डेटा टाइप के अंदर में सूटेबल है, क्योंकि हमारे पास वी हैव और टाइप कास्टिंग टेक्निक। हम टाइप को कास्ट कर सकते हैं, एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करना मुझे आता है तो हम कर सकते हैं ना। तो ये ज्यादा बेटर रहता है। नाउ अब मुझे क्या करना है, विजुअल स्टूडियो ओपन करना है, जो कि मेरे पास अभी 2022 है। इस 2022 के अंदर में मैं यहाँ पे जाके क्रिएट करता हूँ एक नया एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लोग एसपी डॉट नेट सेलेक्ट कर लेते हैं, अगेन नेक्स्ट पे जाते हैं, और यहाँ पे हम उसका नाम दे देते हैं लाइक अल्केमी प्रोजेक्ट अंडरस्कोर ऑटोमेशन। एक अल्केमी प्रोजेक्ट ऑटोमेशन के नाम से मैंने ये प्रोजेक्ट को बनाना है। और मैं सेम उसी ड्राइव में, मैंने कोई फ्रेमवर्क नहीं चेंज किया, मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम एमवीसी को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जाके हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहा हूँ एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, तो मैंने डेटाबेस पहले बनाया है। कहीं पे मॉडल फर्स्ट अप्रोच के अंदर पहले हम मॉडल बनाते हैं, और कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर हम लोग पहले कोड करते हैं, फिर हमारा मॉडल बनता है और डेटाबेस बनता है। तो ये तीन अप्रोचेस अलग अलग तरीके के होते हैं, जिस हिसाब से हम बनाएंगे। इस अप्रोच के अंदर हम लोग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। तो बाय डिफॉल्ट जो इसमें बने हुए हैं ऑलरेडी हैं, जैसे आपके पास में यहाँ पे होम है, जो कि एक कंट्रोलर बना होगा, जो बने होते हैं बाय डिफॉल्ट, और उसके अंदर में व्यूज आपके बने हुए हैं। मुझे यहाँ पे क्या करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू बनाना है, राइट? तो आप क्या करोगे, मॉडल में जाके राइट क्लिक करोगे, और वहां पे जाके ऐड करोगे एंटिटी फ्रेमवर्क, ऐड करोगे एडीओ डॉट नेट एंटिटी मॉडल। ठीक है? तो जैसे ही एंटिटी मॉडल सिलेक्ट करोगे, आपसे नाम पूछेगा कि मॉडल का नाम क्या है। तो ये हमने मॉडल का नाम यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट मॉडल के नाम से मैं, प्रोजेक्ट मॉडल के नाम से मैंने एक मॉडल का नाम मैंने सेट कर दिया। ठीक है? अब यहाँ पूछ रहा है कि एंटिटी फ्रॉम डिजाइनर जो होगा वो डेटाबेस डिजाइनर यूज करोगे? यस, मैं डेटाबेस डिजाइन यूज करना चाहता हूँ। और यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्ड करना पड़ेगा। जो मेरा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, जो मेरा था पहले, वहां पे मैं फाइल पे जाऊंगा, यहाँ पे कनेक्ट पे करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम उसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम अपने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे, जो क्या था, एल्केमी PROJ। ठीक है, टेस्ट कनेक्शन पे हम क्लिक करके चेक कर लेते हैं एक बार, एंड फाइनली इसको हम लोग ओके कर देते हैं। मेरे पास एक आ गया का कनेक्शन स्ट्रिंग, और मैं चाहता हूँ कि मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो सेव रहे वेब कॉन्फ़िग में, तो मैंने यहाँ पे टिक कर लिया। कभी कभी क्या रहता है कि आप नहीं करना चाहते हो, तो आप यहाँ हटा सकते हो। तो ये पूछ रहा है कि जो कनेक्शन स्ट्रिंग मैं सेव करूंगा इस नाम से करूंगा, देखा होगा उसमें लिखा होता है नेम इज इक्वल टू दिस, तो वो वही नेम है। अगर आप चाहते हो कि नेम चेंज करना, लिखा होता है ना ऐड नेम इज इक्वल टू माइकॉन लिखते थे, तो वही है नेम, यहाँ पे एल्केमी प्रोजेक्ट एंटिटी लिखा रहेगा वहां पे। अब यहाँ पे अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे एंटिटी का फ्रेमवर्क का वो मॉडल का नाम पूछेगा कि कौन सा है ये। 5 जो है इससे पहले वाला है, और 6 जो है वो लेटेस्ट है। तो आप लेटेस्ट वाला सेलेक्ट करोगे। लेटेस्ट वाला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे,
तो जो आपके डेटाबेस को आपने अटैच किया हुआ है उसका उसका एक टैग यहाँ पे आ जाएगा। इसमें से अगर सपोज करो आपके पास मल्टीपल टेबल्स है तो आप मल्टीपल टेबल सेलेक्ट कर लोगे, लेकिन नाउ वी हैव ओनली क्रिएट अ सिंगल टेबल। तो आप इसको एक्सप्लोर करो, डेटाबेस ऑब्जेक्ट पे जाओ तो देखो आपके पास एक सिंगल टेबल, इसको आप टिक कर लो। कभी कभी हमारे डेटाबेस में कई सारे टेबल्स होते हैं, तो यू कैन लोड मल्टीपल टेबल्स एट अ टाइम। ठीक है। नाउ फिनिश पे क्लिक करोगे तो देखो आपका मॉडल का नेम स्पेस का नाम आ रहा है, सब चीजें आ रही हैं यहाँ पे। आपको अगर आपके प्रोसीजर्स हैं तो आप प्रोसीजर्स को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी प्रोसीजर्स फॉर दिस एप्लीकेशन, तो मैंने वहां पे किसी को नहीं किया, मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया और मैंने फाइनली फिनिश पे क्लिक कर दिया है। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे तुम्हारे पास में मॉडल क्रिएट हो चुका है। एक मॉडल अभी क्रिएट होगा, अभी इसका बिल्ड हो रहा है। जब ये मॉडल बन जाएगा तो उसको, अब इस एप्लीकेशन को एक बार बिल्ड करोगे, बिल्ड करने के बाद हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे। जब कंट्रोलर बनाएंगे तो उसके अंदर में हम लोग जो ऑलरेडी जो हमारे पास जो बना हुआ है उसी को हम लोग कॉल करेंगे। तो ये देखो हमारे पास ये डेटाबेस का ये ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कनेक्टिविटी हो गई। यहाँ पे हमारा मॉडल आ चुका है, मैं आपको दिखाऊं मॉडल कहाँ पे है। कुछ रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। देखो ये मॉडल है, हम लोगों ने पहले मॉडल बनाए थे ना, मैंने आपको बताया था। देखो ये मॉडल बन गया अपने आप। ठीक है, जो मॉडल बनाने थे वो मॉडल भी आ गए आपके पास में। और ये देखो सारे गेट सेट प्रॉपर्टी के साथ आ चुका है हमारे पास, और उसका डिजाइनर भी आ गया हमारे पास में। तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट को क्या करें, बिल्ड कर दें, बिल्ड कर दें प्रोजेक्ट को एक बार। बिल्ड कर, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे शो कर देगा। यानी कि यहाँ पे देखो जीरो सक्सेस, वन सक्सेस का मतलब हो गया सक्सेस हो चुका है, जीरो फेल। कभी कभी वन फेल और जीरो सक्सेस, वन जीरो सक्सेस दिखाएगा, इसका मतलब देर इज सम एरर, राइट। तो उस केस में आपको वहां पे चेक करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ मेरा बिल्ड हो चुका है मॉडल, राइट। मॉडल मेरा बन गया, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे उसका कंट्रोलर क्रिएट करना है। ठीक है, तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे करेंगे ऐड कंट्रोलर। कंट्रोलर, अब मेरे देखो पहले मैंने जो कंट्रोलर यूज किया था वो मैंने एंटिटी एंटिटी किया था, बिल्कुल ब्लैंक किया था। अभी जो मैंने कंट्रोलर यूज किया है उसमें हम एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग करने जा रहे हैं। तो एंटिटी फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे। पहले हम लोग क्या किया था, एम्प्टी किया था, और एम्प्टी करने के बाद रीड राइट भी हमने किया था, है ना। रीड रीड राइट का मतलब होता है कि रीड राइट प्रोसीजर्स बने होंगे, कुछ तुम्हारे बने होंगे वो वाले हैं। यहाँ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, क्योंकि मैंने क्या बनाया है अभी, एडीओ डॉट नेट एंटिटी मॉडल बनाया है। तो क्या करोगे यहाँ पे, एडीओ डॉट नेट यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे। जैसे ऐड पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा, पहले भी पूछता था। तो हम लोग क्या कर देते थे मॉडल में ब्लैंक, क्योंकि हम लोगों ने मॉडल वैसा कुछ हमने लिया नहीं था। बट राइट नाउ वी हैव सम मॉडल। तो मॉडल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो ऑलरेडी मेरा मॉडल बना हुआ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और मॉडल में हमारे पास कौन कौन से, ये सारे मॉडल की क्लासेस बनी हुई है। तो मेरे मॉडल की क्लास क्या है, टीबीएल यानी टेबल प्रोजेक्ट एल्केमी मॉडल, ये है ना। इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है डेटाबेस कॉन्टेस्ट क्लास। ये वही कॉन्टेस्ट क्लास है जो मैंने आपको बताया था, जहां पे हम लिखते थे नेम इज इक्वल टू माई कॉन। जो मैंने हम लोग यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था, देखो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एल्केमी प्रोजेक्ट एंटिटीज, ये था ना। किसके अंदर में आ रहा है, तो ये एल्केमी प्रोजेक्ट मॉडल के अंदर आ रहा है, इसको आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बाय डिफॉल्ट आपका यूज लेआउट यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर सपोज करो आपका लेआउट आप चाहते हो कि आपकी थीम हो, तो आप अपना थीम वहां बना के यहाँ से ब्राउज कर सकते हो, जो बताया था मैंने। अगर आप सपोज कर लो एक नया बनाते हो अलग से, तो उसको वहां पे कॉल कर सकते हो ना। मेरे को उसे करना ही नहीं है मुझे कॉल, मुझे सेम लेआउट लेना है जो पहले से इसमें बना हुआ है। वो ले लिया और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड पे क्लिक कर दिया। अभी जैसे ऐड पे क्लिक किया, ये न्यूगेट पैकेज के थ्रू जो रिसोर्सेज थे वो डाउनलोड करेगा, और उस पे एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू तुम्हारा कंट्रोलर क्रिएट करेगा, उस कंट्रोलर के अंदर में सारे ऑब्जेक्ट बना देगा। अब इसने क्या किया, देखो ये पूरा CRUD ऑपरेशन उसने परफॉर्म कर दिया, हमने एक लाइन की कोडिंग अभी तक नहीं करी है। यहाँ पे इंडेक्स नाम से उसने पेज बनाया। इंडेक्स पे उसने क्या व्यू रिटर्न किया, उसने डेटाबेस के अंदर में प्रोजेक्ट जो टेबल था उसकी पूरी लिस्ट दिखा दी, यानी पूरे प्रोजेक्ट की लिस्ट दिखा दी, यानी कि जितने भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगे वहां शो करा देगा।
यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने एक्शन रिजल्ट डिटेल्स के अंदर में जो जिसको भी आप क्लिक करोगे उसकी डिटेल शो कर देगा, यानी डिटेल नाम का पेज बना दिया। यहाँ पे उसने क्रिएट पे क्या किया, व्यू रिटर्न किया, और क्रिएट के अंदर में क्या किया, उसके अंदर में टेबल के अंदर में ऐड कर दिया उस टेबल की प्रॉपर्टी को, टेबल की प्रॉपर्टी उसने यहाँ पे डाल दी और रीडायरेक्ट कहाँ पे कर दिया, इंडेक्स पे, यानी इसको अपडेट कराया और रिडायरेक्ट। ये 2 लाइन की कोडिंग है जो कि हमारे एडिटिंग फ्रेमवर्क ने लिखी है, और आप चाहो तो इसको भी रीड करके अपना भी खुद का बना सकते हो ऐसे ही। ठीक है, फिर एडिट में देखो क्या हुआ, एडिट करेगा यूजर तो क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर को एडिट करेगा ना, तो वो उससे जाएगा और जाने के बाद उसकी वैल्यू को ओपन कर देगा और फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद उसको क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा और रिटर्न व्यू के अंदर में दिखा देगा। यानी कि आपके पास वो सारे ऑब्जेक्ट बन गए जो हमें चाहिए थे। डिलीट भी हो गया, अपडेट भी हो गया, सेलेक्ट भी हो गया, डिस्पोज भी हो, डिस्पोज का मतलब मेमोरी से यूज करने के बाद उसको हटा देना, दिस इज कॉल्ड डिस्पोज। ठीक है, ये तो बना ही बना, साथ के अंदर उसने और क्या बना दिया, साथ के अंदर अगर हम व्यू के अंदर आएंगे तो देखो व्यू के अंदर में सारे व्यूज बना दिए, क्रिएट, डिटेल, डिलीट, डिटेल, एडिट, इंडेक्स। मैंने एक सिंगल लाइन की भी कोडिंग नहीं करी अभी तक, मैंने सिर्फ डेटाबेस बनाया है और एक मेथड यूज किया है। अब मैं चाहता हूँ मेरा इंडेक्स वाला पेज से मेरा स्टार्टअप दिखाए, तो मैंने इंडेक्स वाले पे डबल क्लिक किया और मैंने सिर्फ रन करा दिया। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे पास ये पांचों व्यूज बने मिलेंगे और ये पूरा प्रोसीजर तुम्हें बना के मिल गया, ये पूरा एडमिन पैनल विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। अभी डेटाबेस में हमने एक भी वैल्यू नहीं रखी है, डिजाइनिंग हमने यूज करी है, डिजाइनिंग लेआउट आपके पास आएगा, आप यहाँ से वैल्यू ऐड कर सकते हो, देखो डिजाइनिंग लेआउट आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ क्रिएट पे। ठीक है, क्रिएट में अब मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ किसी लेआउट में, वैसे लेआउट इसका अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, मैं लेआउट चेंज कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ, उसके डिजाइनर में भी जाकर चेक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, तो प्रोजेक्ट का नेम मैंने लिख दिया एमबीए। ठीक है, प्रोजेक्ट का टाइटल मुझे लिखना है, तो मैंने एमबीए के टाइटल के अंदर में, हाँ एमबीए मार्केटिंग है ये, तो हमने एमबीए एमआर कर दिया। ठीक है, टाइटल मैंने लिख दिया मार्केटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। कैंडिडेट का नाम मैंने लिख दिया अरुण शर्मा। एड्रेस 78 बुरारी दिल्ली। मोबाइल नंबर, ठीक है, गाइड का नेम मिस्टर राजेश। प्रोजेक्ट का कॉस्ट 5000। पेड कितना किया, 2500। ड्यू कितना रह गया, 2500। डेट कौन सी है, तो आज की है, तो यहाँ पे हम डेट टाइम पिकर लगा सकते हैं, तो हमें डेट की दे दिया हमने जिस टाइम को आज डिलीट प्रोजेक्ट को डिलीवर किया था, 2024। ठीक है, स्टेटस क्या है, अभी स्टेटस क्या है, नन, अभी कोई स्टेटस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी नल पास कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी स्टेटस नहीं है, और यहाँ से ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ये मेरे डेटाबेस में क्रिएट कर दिया, स्टोर करा दिया, और स्टोर कराने के बाद उसकी प्लगइन भी आ गई हमारे पास में। ठीक है, तुम्हारे डेटाबेस में भी स्टोर हो गया और यहाँ पे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सारी शो कर। अब तुम्हें यहाँ पे इसी इन्फॉर्मेशन में मुझे तुम्हें कुछ चेंज करना है, सपोज करो बाद में इसका स्टेटस आ गया अप्रूव्ड, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जाऊंगा यहाँ पे एडिट पे, जैसे एडिट पे आ गया, स्टेटस क्या है, स्टेटस इसका हो गया अप्रूव्ड। एंड उसके बाद उसने पेमेंट जो करी थी, लास्ट पेमेंट भी, ड्यू पेमेंट जो उसकी 2500 रह गई थी, अब यहाँ पे मैं जीरो जीरो कर देता हूँ, इसको जीरो कर देता हूँ, और यहाँ पे पेड में मैं कर देता हूँ 5000 टोटल। 5000 की पेमेंट है, उसने टोटल 5000 पे कर दिया। अब यहाँ पे मैं डेट को भी चेंज कर देता हूँ, आज का डेट जैसे मान लो 30 तारीख हो गई, 30/2/2024। अब डेट सेव कर देंगे बस, सेव हो गया। मैंने क्या एक लाइन की कोडिंग करी है, अभी तक नहीं करी ना। अब मुझे लगता है कि मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से उसको डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो एडिट मैंने दिखाई दी आपको, डिटेल देखना चाहता हूँ, डिटेल में देख सकता हूँ इस तरह से। बैक टू लिस्ट में जाना चाहता हूँ, बैक टू लिस्ट में जा सकता हूँ मैं। और मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट पे क्लिक करूंगा, ये पूछेगा क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हो, मैंने कहा नहीं मुझे डिलीट नहीं करना है, बैक टू लिस्ट में जाना है। नहीं मुझे डिलीट करना है, तो मैंने डिलीट पे क्लिक किया और यहाँ फाइनली मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया, मेरा डेटाबेस से डिलीट हो चुका। आपने देखा कि हमने एक लाइन की कोडिंग नहीं करी है, मैंने पूरा बना लिया ना।
इस लेवल तक पहुंचने के लिए इसके पहले जो कोडिंग जो थी, जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो आनी चाहिए। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, मान लो कुछ चेंजेस करने बोलेगी कंपनी, तो कैसे करोगे? जब तो तुम्हें वो नहीं आएगी, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे 1 मिनट के 10 मिनट के अंदर हम लोग पूरा पैनल बना के दे देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स की। एक पूरा एडमिन पैनल है, इसमें आगे मैं लॉगिन का बना दूंगा तो एडमिन का काम हो गया ना, एक मॉड्यूल का पूरा तो काम हो गया। यही तो होता है। दिस इज कॉल्ड एंटिटी फ्रेमवर्क, CRUD ऑपरेशन, विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ठीक है।